Hello everyone, welcome to my channel. If you're new to this channel, please make sure do subscribe the channel. Today I'm going to explain question number 6 of exercise 9.1 some applications of trigonometry. Question says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये 30 meter tall building है और ये ground level है. Here boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So ये लड़का खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर की बिल्डिंग है. सो मार्क इट एज ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज टी. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. अब ये लड़का यहाँ से उसकी आँखों से फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आँखों से बिल्डिंग के टॉप को देखता है. तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो चाहिए होती है. सो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. लड़का यहाँ से उसकी आँखों से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो ये बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन. सो कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री की एंगल. अब ये लड़का यहाँ से कुछ डिस्टेंस वॉक करता है. लेट्स सपोज यहाँ तक वॉक करता है. अब यहाँ से दोबारा बिल्डिंग के टॉप को देखता है. तब कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का. जब ये लड़का यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तब 30 डिग्री की एंगल बनती है. अब लड़का यहाँ से कुछ डिस्टेंस वॉक करके फिर यहाँ से दोबारा बिल्डिंग के टॉप को देखता है तब 60 डिग्री की एंगल बनती है. 30 टू 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है. सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. हमें क्या फाइंड करना है? कितना डिस्टेंस लड़का वॉक किया है बिल्डिंग के तरफ. सो इतना डिस्टेंस वॉक किया है. सो मार्क इट एज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी. सो हमें क्या फाइंड करना है? लड़का कितना डिस्टेंस वॉक किया है. इतना डिस्टेंस वॉक किया है. सी जी और डी ई सेम है. सो यहाँ पे देखिए लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर्स. अगर डी सी 1.5 है तो एफ बी भी 1.5 होगा. इसकी और इसकी हाइट सेम होगी. बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 में से हम 1.5 निकाल देंगे तो हमें बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा यानी ए एफ मिल जाएगा. सो हियर we'll write AF is equals to 30 minus 1.5 is going to be 28.5. हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लड़का कितना डिस्टेंस वॉक किया है. इतना डिस्टेंस वॉक किया है यानी सी जी और डी ई सेम है. सो डी फाइंड करने के लिए हमें पूरा डी एफ फाइंड करना होगा. डी एफ में से ई एफ निकाल देंगे तब जाके हमें डी आ जाएगा. सो पहले हम ई एफ फाइंड करेंगे. उसके लिए इन ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है. ए एफ कितना है? 28.5. सो परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस फाइंड करना है. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल में होता है? टैन के. सो टैन यहाँ पे टीटा कितना है? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? ए एफ अपॉन बेस इज ई एफ. सो टैन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल्स टू ए एफ इज 28.5. सो दिस इज इन मीटर्स. 28.5 अपॉन ई एफ हमें फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है. सो ई एफ इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3
डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो EF क्या आ गया 28.5 अपॉन रूट थ्री। सो EF आ गया 28.5 अपॉन रूट थ्री। अब हमें DF फाइंड करना है। सो इसके लिए इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF हमें DF फाइंड करना है ना। सो इन ट्रायंगल ADF परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल में होता है? टैन के। सो यहाँ पे थीटा क्या है? 30। यहाँ पे एंगल चेंज हो जाता है। टैन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? AF अपॉन बेस क्या है? DF। सो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AF कितना है? 28.5 अपॉन DF हमें फाइंड करना है। सो DF इज इक्वल्स टू DF इंटू 1 इज DF इज इक्वल्स 28.5 इंटू √3। सो DF कितना आता है? 28.5 इंटू √3। यहाँ पे हमें DF आ गया। DF कितना आ गया? 28.5 √3। 28.5 √3 आ गया। EF 28.5 अपॉन √3 आ गया। DF में से EF निकाल देंगे तो हमें DE मिल जाएगा। सो DF में से 28.5 √3 में से EF निकाल देंगे। EF कितना है? 28.5 अपॉन √3. So here we'll do minus. DF is 28.5 √3 minus EF is 28.5 upon √3. So here we'll take LCM. LCM is √3. 28.5 √3 into √3 is 28.5 into 3, because √3 into √3 is 3, no? So 28.5 into 3 minus 28.5 as it is लिख देंगे। So 28.5 into 3 कितना आ जाएगा? 85.5 minus, right as it is, 28.5 upon √3. So 85.5 minus 28.5 is going to be 85.5 minus 28.5 कितना आ जाएगा? 57.0 यानी 57 अपॉन √3. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, डिनोमिनेटर में √3 है, तो इसको रैशनलाइज करना होगा। इंटू √3 अपॉन √3 इज गोइंग टू बी 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है? 3. सो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27. सो 19 √3 मीटर। कितना डिस्टेंस लड़का चल के गया है? 19 √3 मीटर्स। DE इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर्स। इतना डिस्टेंस लड़का वॉक किया है बिल्डिंग की तरफ।